बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। साथियों, मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे और जैसे रात भर आप लोग सुरक्षित थे, वैसे आप लोग पूरे दिन भर सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16। साथियों, यह वचन के द्वारा आपकी भलाई, आपका प्रेम, आपका बलिदान आज परमेश्वर के सामने प्रकट होगा और इन वचनों के द्वारा आपका परिवार आशीषित होंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर का वचन सत्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परम प्रधान परमेश्वर सभी प्रकार के भलाई से और प्रेम से भरा हुआ है। साथियों, दुष्टता और क्रूरता का अंश भी उसमें नहीं है। साथियों, उस परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया और उसके निर्माण किए हुए सारे मनुष्य भी लोग ऐसे ही हों। परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा है। हालेलुया। साथियों, परंतु परमेश्वर जैसा मनुष्य नहीं बन सका, परंतु बदकिस्मती से साथियों मनुष्य वैसे नहीं बन सका, क्योंकि वह शैतान का सुनने लगा है। हालेलुया। साथियों, आज भी है बहुत से मनुष्य ऐसे हैं कि सब अधिक से अधिक लोग शैतान की इच्छा पूरा करते हैं, शैतान की सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। साथियों, परंतु मनुष्य वैसा बन नहीं सका और वह शैतान का सुनने लगा। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी शैतान की सुनते हो? हाँ, आप सुनते हो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन नहीं करते हो। जैसे मन में आता है उसी प्रकार काम करते हो, इसी प्रकार आप बोलते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते हो, गालियाँ देते हो, उस पर दोष लगाते हो। क्या है? यह मनुष्य की दुष्टता है। क्रूरता और बुराई से परमेश्वर जब ऊब जाता है तो उस सृष्टि का परमेश्वर नाश कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, इसलिए कि नूह के समय में मनुष्यों का पाप ज़्यादा बढ़ने के कारण परमेश्वर ने सारे संसार में जय प्रलय ला करके सारे जगत का नाश कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज भी पूरा संसार दुष्टताई से सारा संसार भरा हुआ है। हर जगह आप देखिए, मेरे कहने की बात नहीं, आपकी खुद आंखें देख लीजिए। हर जगह खून खराबा, हर जगह हिंसाचार, हर जगह लूटमार, हर जगह मारपीट, झगड़ा, जुल्म, यह सब इस समय शुरू है। साथियों, आपके नज़र में है। साथियों, आपकी नज़र से छिपा हुआ नहीं है। साथियों, परंतु इन सारी दुष्टता के बीच में अगर कोई मनुष्य भलाई से पेश आता है तो वह परमेश्वर की नज़रों से छूट नहीं सकता। साथियों, और जब परमेश्वर की नज़र से वो छूट नहीं सकता है तो साथियों, एक बात और है कि परमेश्वर उसको आशीष दिए बिना रह नहीं सकता है। हालेलुया। साथियों,
परमेश्वर को अच्छे काम करने से ही आनंद मिलता है और शैतान को बुरा काम करने से आनंद मिलता है। तो साथियों, क्या आप शैतान को खुश रखोगे या परमेश्वर को? साथियों, आप लोग, ज़्यादातर लोग शैतान को प्रसन्न करते हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं जिससे परमेश्वर को आनंद मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर को आनंद मिलेगा, तो आप लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न होकर के आपको बहुतायत की आशीष दिए बिना रह नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, एक दिन मेरे पास में एक मनुष्य आया। साथियों, मेरे पास में एक मनुष्य साथियों आया और उसने मुझसे कहा कि हे ब्रदर, हे मेरे भाई, मैं बड़े संकट में हूँ, मुझे कुछ भी आशा नज़र नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, सच बात तो यह है, उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। उसने कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, इसलिए कि चाहे जिस तरह से भी हो, परमेश्वर मुझे इस संकट से बाहर निकाले। साथियों, उसने क्या कहा? कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, चाहे जिस तरह से हो, प्रभु मुझे इस संकट से बाहर निकाले। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार साथियों, उसी समय, उसी प्रकार मैंने उस मनुष्य के लिए प्रार्थना किया। जब प्रार्थना उसके लिए हम कर रहे थे, तो साथियों, उस वक्त परमेश्वर ने हमें उस मनुष्य के बारे में एक संदेश दिया। हालेलुया। संदेश क्या था साथियों? जब आंखें खोली और उस मनुष्य से कहा कि परमेश्वर मुझे यह बता रहा है कि बहुत दिन पहले तूने एक बूढ़ी स्त्री को बदमाशों से आपने बचाया था। उसके पास में जो बूढ़ी स्त्री थी, उसको गुंडे लोग, बदमाश लोग उसको लूट रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, उसने सोचा और फिर बोला, कहा कि हाँ, याद आया, परंतु यह घटना को बहुत दिन बीत चुके हैं। हालेलुया। साथियों, उसने कहा कि ये घटना को तो बहुत दिन बीत चुके हैं। तो मैंने कहा कि हे ब्रदर, कि आप भलाई करके भूल गए हैं, परंतु परमेश्वर आपके द्वारा की गई भलाई को नहीं भूला है। हालेलुया। साथियों, यह बात सुन करके वह मनुष्य बोला कि परमेश्वर उस वजह से मुझसे खुश है, और उसके आशीष के तौर पर कहा कि तुझे इस संकट से परमेश्वर आज बाहर निकालेगा। यह सुन करके साथियों, वह मनुष्य बड़ा जोर जोर से रोने लगा, और जोर जोर रोते हुए और बोला, मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना भला है। मेरी भलाई मैं भूल गया था, परंतु परमेश्वर मेरी भलाई को नहीं भूला था। हालेलुया। साथियों, आज भी आप लोग भले काम करें, परमेश्वर आपकी भलाई को नहीं भूलेगा। आप दान करें, परमेश्वर आपके दान को नहीं भूलेगा। आप लोग 10वां अंश से चोरी करते हैं, इसीलिए आप संकट में हैं। आप हर संडे, हर विश्राम दिन, हर संडे को आप भेंट नहीं देते हो, इसलिए कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता है। आशीष पाने के लिए साथियों, आप लोग भले ही आप प्रार्थना सभा में नहीं पहुंचते हैं, परंतु अपना भेंट हर संडे को निकाला करें और अपने कमाई का 10वां अंश परमेश्वर को दिया करें।
तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ। प्रभु जी, आपने हमें वचनों के द्वारा बात किया और लोगों को उत्साहित किया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। आज वो लोग हैं हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने ऐसे काम किया है, ऐसे भला काम किया और अपनी भलाई को भूल गए हैं, और ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बुराई किया है, वो भी हमारी प्रार्थना में भी जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना में जैसे भी लोग हैं प्रभु जी, उनको उसी प्रकार की उन्हें आशीष आप प्रदान करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जितने लोग आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से शैतानी बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ। उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँ जितने गूंगे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से बोलने लगे। जितने बहरे हैं, यीशु मसीह के नाम से सुनने लगे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिन बहनों के पेट में गांठ है, आज यीशु मसीह के नाम से गांठ सूख जाए। जिन बहनों के बच्चेदानी में गांठ है, आज यीशु मसीह के नाम से सूख जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर, जिन भाई और बहनों के गले में गांठ है, खाना खा नहीं पा रहे हैं, पानी पी नहीं पा रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गांठें गले की सूख जाए और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका मैं आर से नाम देखता हूँ। वो बहनें, वो जो आर से जिनका नाम है, वो बहनें आज अपमंजस में फंस गई हैं। आज कुछ लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं, कुछ लोग उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, गड्ढा में गिराने की फिराक में हैं। साथियों, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, आपका विरोधी आपके रास्ते से हट जाएगा। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करते, उत्तर प्रदेश के आर नाम के हैं हमारे भाई और बहन हैं, जिनका शत्रु उनके नज़दीक है, शत्रु उसका विनाश करना चाहता है। साथियों, अगर हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचती है तो आप लोग परमेश्वर के सामने घुटना टेकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आपके शत्रु से बचाएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सारे बदन में दर्द पीड़ा रहती है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके सारे बदन के दर्द को यीशु के नाम से ठीक करता हूँ। तेरे महिमा करता हूँ, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा को। प्रभु जी, आज इस संकट से उन्हें बाहर निकालें। मैं धन्यवाद करता हूँ जो कर्जदार हैं, जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।